तो मदीना पाक को फजीलत दे जन्नत से, जन्नत के टुकड़े से। आज का नात खां कहे कि जन्नत है ही कुछ नहीं है। इसलिए ऐसी नात पढ़ना भी सुनना भी हराम है, बसाओकात कुफ्र भी बन जाता है। ऐसे ऐसे अशार आते हैं। इसलिए हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, खुसूसन जो नात खां हजरात हैं उन्हें भी, और शायर हजरात जो लिखने वाले हैं उन्हें भी सबसे पहले दीन सीखना चाहिए। उसके बाद, या नात पढ़ने वाले जो नात पढ़ना चाहते हैं वो नात उलमा को सुनाएं, उसके अंदर अगर कोई गलतियां हैं दुरुस्त करें, फिर पढ़ें, फिर उसका अजर भी है, फिर उसका सवाब भी है। ये हम अपनी तरफ से बातें नहीं कह रहे, बल्कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का एक अजीम सना खान हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सना खान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी सनाखानी, उनके अशार खुद सुने, उनके लिए मिंबर भी बिछाया मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी शान के अंदर, आपकी नात के अंदर कुछ अशआर लिख रहा हूं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात है हस्सान, लेकिन तुम इस तरह करो, अगर मेरी नात लिखना चाहते हो ना, फिर हजरत सिद्दीक अकबर के पास जाओ और मेरी जात के मुताल्लिक उनके पास जो इल्म है उनसे सीखो, मेरे नसब के बारे में उनसे सीखो, उसके बाद फिर मेरी नात बयान करना। ये खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हजरत हस्सान से, ए हस्सान जाओ सिद्दीक के पास, सिद्दीक के पास जाओ और उनके पास से सीखो, पहले मेरी जात के मुतालिक पूछो उनसे, मेरे नसब के मुतालिक सीखो, उसके बाद फिर मेरी नात बयान करना। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं। तो सीखने के बगैर जो भी शख्स नात हुजूर की बयान करेगा, तो हुजूर की नात बयान करना ये दीन का मसाला है। ये क्या है? तो दीन का मसाला है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ये हमारे दीन का हिस्सा है। कोई भी जब हुजूर की नात बयान करेगा, तो अगर उसने दीन नहीं सीखा होगा, हुजूर की जात के बारे में जानता नहीं होगा, तो फिर वो जरूर उसके अंदर गलती करेगा। गलती का शक शुबा नहीं है, बल्कि गलती लाजमी है। इसलिए ऐसे जो हमारे नात ख्वाह हजरात हैं उन पर भी लाजिम है कि इन चीज़ों के अंदर गौर व फिक्र करना चाहिए, और हमारी आवाम को भी चाहिए कि हर ऐसे नात का, हमारे इलाके के अंदर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नात पढ़ने वाले होते हैं, तो हमें क्या होता है कि जी हम बाहर से जो मशहूर है, ना उसकी चेहरे पर दाढ़ी है, ना सर पर उसके कोई टोपी सजी है, ना कोई इमामा है, हम तरजीह किसको देते हैं? बाहर। सिर्फ वजह क्या है कि मशहूर मारूफ। तो इसका मकसद ये हुआ कि हम अपनी, वो क्या कहते हैं कि लोगों के अंदर शायद हम भी मशहूर और मारूफ होना चाहते हैं, नाम करने के लिए हम गोया कि किसी बाहर वाले को बुला रहे हैं। अगर मकसद सिर्फ हुजूर की सनाखानी है, तो जो हमारे इलाके का जो होगा, जो हमारे घर का है, जो हमारी बस्ती का है, हमारे अपने ग्राम का है, वो अगर नाच पड़ेगा बेलौस होकर पड़ेगा, उसमें कोई लालच नहीं होगा, बेलौस होकर पड़ेगा। हो सकता है कि वो बाहर वाले से नात भी अच्छी पड़ता हो, अंदाज भी उसका अच्छा हो, लालच भी उसके अंदर ना हो, तो हम बाहर वाले को, ये एक और मसला भी यहां पर जहन में रखें। बात चलिए तो इंशाल्लाह मजीद आगे भी इस पर बात आएगी, गुफ्तगू के हमारे तमाम उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक है, खुसूसन आला हज़रत को पढ़ के देखें। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, हर वो सना खान, हर वो नात खान कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, उसे नात पढ़वाना हराम है। उसे नात पढ़वाना क्या है? हराम है। वो नात नहीं पढ़ सकता। क्यों? आला हज़रत रहमा फरमाते हैं, इसकी वजह यह है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, तो नात जब पढ़ेगा, नात पढ़ना यह इज्जत वाली जगह है, इज्जत वाला मुकाम है। हालांकि जो दाढ़ी कटवाता है, दाढ़ी मुंडवाता है, उसकी तौहीन करना लाजिम है, ना कि इज्जत। यानी ऐसे शख्स की दाढ़ी मुंडवा के आया, उसको इज्जत देना शरई तौर पर नाजायज है। तो जब हुजूर की सनाखानी के लिए उसे खड़ा करेंगे, तो गोया कि उसे इज्जत देना है। तो फरमाया इसलिए नाजायज हो, हराम है। वो आशिक रसूल हुजूर का सनाखान हो, चेहरे पर दाढ़ी ना हो और दावे बड़े बड़े करे।
तो ये ज़िम्नन एक बात आ गई। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के गम के अंदर